हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं DAHD की। ये क्या होता है? DAHD होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, इनके द्वारा अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया। इनकी एक बेसिक रिपोर्ट थी, महीने की आती है, वो एनुअल रिपोर्ट होती है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 की। 23वीं सीरीज़ थी इस रिपोर्ट की, और इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन रहा है ना इंडिया का, वो बढ़ गया है। फिस्कल ईयर 2021-22 का देखें और तो हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, अगर मैं फिस्कल ईयर 2021 से फिस्कल ईयर 2022 की बात करूं तो 5.29% का हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। और अभी 2022 फिस्कल ईयर में जो हमारा प्रोडक्शन था वो था 221.06 मिलियन टन्स का। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा? तो ये DAHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनकी रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है। कौन सी सीरीज़ की रिपोर्ट थी और कितना प्रोडक्शन किया और हमने कितने % का प्रोडक्शन किया। फिर दूसरी चीज़, ये तो हो गया मिल्क का। अगर एग की बात की जाए तो एग में हमें 6.19% का जंप देखने को मिला। मीट की बात की जाए तो हमें 5.62% का जंप देखने को मिला। और यहीं पे अगर मैं वूल की बात करूं तो 10.3% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। नेक्स्ट, याओशेंग फेस्टिवल। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है याओशेंग फेस्टिवल? तो ज़रा बताओ। देखो, 5 डे लॉन्ग ये फेस्टिवल होता है। ठीक, याओशेंग फेस्टिवल बताइए किस स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 5 डे लॉन्ग याओशेंग फेस्टिवल, जो कि वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल है मणिपुर का। ठीक है, कहाँ का? मणिपुर का। और चीज़ याद रखेंगे, ये सिमिलर टू होली रहता है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग द फुल मून ऑफ लामता मंथ। एंड अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैती पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इन मणिपुर।
7 से लेके 11 मार्च के बीच में ये फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अनलाइक होली, याओशेंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक, और ये डिनोट करता है जो स्प्रिंग सीजन आने वाला है उसको भी ये डिनोट करता है। ऑलराइट, तो याद रखेंगे याओशेंग फेस्टिवल 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल मणिपुर में ऑब्जर्व किया गया मैती पीपल के द्वारा 7 से 11 मार्च के बीच में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, और जैसे याओशेंग है ना, अनलाइक होली दिस फेस्टिवल बिगिंस आफ्टर सनसेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं 5 डे लॉन्ग याओशेंग फेस्टिवल मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है, 7 से 11 मार्च तक ऑब्जर्व किया गया एंड मेइती पीपल के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदू रहते हैं। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ द टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा एयरपोर्ट है? वो रहेगा आपका सिंगापुर का एयरपोर्ट, और क्या नाम है? सिंगापुर चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपका सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये समझिए आप इसको 12 टाइम इस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया जा चुका है अभी तक स्काई ट्रैक्स के द्वारा। और ये जो डाटा अभी रिलीज़ किया है ना कि बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा रहेगा, तो भी ये स्काई ट्रैक्स के द्वारा ही डाटा रिलीज़ किया गया और उन्होंने बताया वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रहेगा आपका सिंगापुर का चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे मैंने बोला कि ये 12th टाइम, मतलब टोटल 12 बार इसको बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया जा चुका है और 8 टाइम कॉन्जिक्यूटिवली इसको पहली बार लगातार 8 टाइम इसको अवार्ड दिया गया था बेस्ट एयरपोर्ट का। लेकिन फिर 2 साल के लिए 2021 और 22 के लिए ये स्लिप हो गया था सेकंड पोजीशंस पे, एंड इसकी जगह किसने ले ली थी? कतर के एयरपोर्ट ने। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा में है, उन्होंने जगह ले ली थी। ठीक है, तो 2021-22 के लिए आपका कौन था? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। लेकिन वापस से अब इसको स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान सिंगापुर टेक्स बैक्स द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल फ्रॉम कतर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है 2023 का, और इसको ये अवार्ड्स जो हुए थे वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स कहाँ पर हुए थे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में हुए थे, 15 मार्च को हुए थे। स्काई ट्रैक्स के द्वारा ये सर्वे कराया गया और यहाँ पे बताया गया कि इन्होंने अपना पोजीशन वापस ले लिया एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर में 2 साल के लिए 21-22 के लिए ये फर्स्ट पोजीशन पे था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। आरबीआई हो गया इंडिया का सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन किया गया ताकि जो हमारे फिनटेक सेक्टर है ना उसमें बढ़ावा दिया जा सके, उसमें नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लाया जा सके, नई नई सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके टू द कस्टमर्स। तो यही इन दोनों बीच में, और अब आप लोग जानते ही हैं सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है आपकी, इसको हम ई रूपी भी कह सकते हैं, जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये डिजिटल करेंसीज होती हैं। तो इंडिया ने ई रूपी 2 सेगमेंट में लॉन्च की थी, रिटेल सेगमेंट में और होलसेल सेगमेंट में। ठीक है, फिर वापस आते हैं, जैसे ये का ट्रायल प्रोजेक्ट है, ऐसी अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू फाइनेंस, नई नई सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए ही एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर की जा सके, टेक्निकल कोलैबोरेशन किया जा सके इन फिनटेक सेक्टर। इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया। ठीक है, आरबीआई की अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और अभी 2023 में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इसके पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच बैंक ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। आई रिपीट, विच बैंक ऑफ इंडियन और विच बैंक ऑफर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। तो कौन सा बैंक ऑफर करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स? वो रहेगा आपका आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने अनवेल किया, लॉन्च किया एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल सॉल्यूशन, ताकि जो बैंकिंग की नीड्स रहती हैं किसी भी स्टार्टअप्स के लिए एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उनको पूरा किया जा सके। और यही स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग लॉन्च की गई किसके द्वारा? आईसीआईसी बैंक के द्वारा। यहाँ पर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, फिर यहीं पर आपका बैंकिंग सॉल्यूशंस, लैंडिंग सॉल्यूशंस, डिजिटल इंटीग्रेशंस, एफडीआई को हैंडल करना,
रेगुलेटरी क्या कंप्लायंस होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे टैक्स पे करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया अंडर द स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग, जो कि आईसीआईसी बैंक के द्वारा लाई गई है। ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। टॉप पर आ जाता है यूएसए, फिर चाइना, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया विद द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर मैं 2021 की बात करूं, तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ 44 स्टार्टअप्स इन इंडिया अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, इंडिया ने सरपास कर दिया यूके को एज द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। सबसे पहले आ जाता है यूएसए विद 487 यूनिकॉर्न्स, फिर आ जाता है चाइना विद 301 यूनिकॉर्न्स, और फिर आ जाता है इंडिया जहाँ पे 44 यूनिकॉर्न्स देखने को मिले थे 2021 में। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। और कब इस्टेब्लिश किया? 1994 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, आईसीआईसी बैंक आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने क्या ऑफर किया? स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आ सके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने एक साइन किया लोन एग्रीमेंट वर्थ $500 मिलियन टू इम्प्लीमेंट GNHCP इन 4 स्टेट्स। अब देखो ये GNHCP क्या है? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 4 स्टेट में इसको बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में एंड आंध्र प्रदेश में। ये 781 किलोमीटर लंबा होगा और यहाँ पे 1288 मिलियन डॉलर खर्च करने की बात की गई, जिसमें से $500 मिलियन के लिए यहाँ पे अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ती है किसी कंट्री को, तो वो जाता है IMF के पास, लेकिन अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। इसीलिए ये एक MOU साइन किया गया। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो वो है अजय बंगा जी। ठीक है, डेविड मलपास को ये रिप्लेस किया इन्होंने, तो याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? वॉशिंगटन DC में। और IMF का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर आ जाता है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने लॉन्च किया 3 नए प्लान्स अंडर द डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इस डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 3 हेल्थ प्लान्स लॉन्च किए गए, जो कि हैं डिजिट डबल वॉलेट, डिजिट इन्फिनिटी वॉलेट एंड डिजिट ग्लोबल ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कि जो आपका सम इंश्योर्ड है ना, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं और उसके बेसिस पे आपका जो सम इंश्योर्ड मनी है ना, वो डबल हो जाएगा। फिर आप नॉट जस्ट इन इंडिया, आप पूरे वर्ल्ड में जाके कहीं पे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर, साइकेट्रिक इलनेस कवर, ऑर्गन डोनर कवर, ठीक है, सर्जरी, चेकअप्स, ये सारे इसके अंदर कवर रहते हैं। तो याद रखेंगे, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ही ये प्लान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग आवर्स। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान, आर्स नहीं, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान किनको गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ये हैं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ये 25th गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, इनको अभी ऑनर किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान, जो कि आपके याद रखेंगे, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान ही शक्तिकांत दास को, जो कि गवर्नर हैं RBI को, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। ठीक है, फिर याद रखेंगे, इससे पहले 2015 में फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI रघुराम रंजन, इनको भी सम्मानित किया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूँ शक्तिकांत दास की, ये 1980 बैच कैडर के 1980 बैच इंडियन IAS ऑफिसर है, तमिलनाडु कैडर के। ये 25वें गवर्नर हैं और ये कब अपॉइंट किए गए थे? 2018 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं
आरबीआई की। आरबीआई में कितने डेप्टी गवर्नर्स होते हैं? 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं। ऑलराइट, तो देखेंगे 2023 मार्क्स द 10th एनुअल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए शक्तिकांत दास को दिया गया, जो कि गवर्नर है आरबीआई का। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली बेंगलुरु को ऑनर किया गया विद 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स के लिए, टोबैको को कंट्रोल करने के लिए कि स्मोकिंग कम की जा सके, ऑलमोस्ट लोग इसको एंकरेज ना करें, और इवन स्टेट के द्वारा सेटअप्स किए गए काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए ताकि टोबैको को कंट्रोल किया जा सके, और इसीलिए इनको भी ऑनर किया गया है ग्लोबल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स, और इसी के साथ साथ $150,000 का एक ग्रांट भी प्रोवाइड किया गया। ये तो हो गया इंडिया से बेंगलोर सिटी। इसके अलावा याद रखेंगे 5 और ऐसी ग्लोबल सिटीज़ हैं जहाँ पे अलॉन्ग विद बेंगलोर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो है मॉन्टेवीडियो इन उरुग्वे, मैक्सिको सिटी इन मैक्सिको, वैंकूवर इन कनाडा एंड एथेंस इन ग्रीस। इन 5 सिटीज़ को भी यहाँ पे इस ग्लोबल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट से सम्मानित किया गया है। अब देखो, टोबैको होता है बेसिकली, इससे आपकी काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं, काफ़ी कम्युनिकल डिजीज़ भी हो जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए। जैसे आप देखेंगे, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं टोबैको तो आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ भी होने का चांस रहता है। ठीक, आपको एलर्जीज़ होने का चांस रहता है, तो काफ़ी चीज़ों का रहता है। फिर इसी के साथ साथ ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया ना, आप देखेंगे WHO के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेंगलोर को। एंड ये जो समिट हुई थी हेल्दी सिटीज समिट, ये कहाँ हुई थी? लंदन, यूके में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किन को अपॉइंट किया गया है? वो है KR परवाती जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ KR परवाती जी, एंड इनको अभी अपॉइंट किया गया है यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। और जो ये यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, ये हाईएस्ट पोस्ट होती है, और ये सीधा डायरेक्ट किनको रिपॉइंट करते हैं? सेक्रेटरी जनरल को ये सीधा रिपोर्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या हो रहा है, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या क्या नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें किनको रिपोर्ट करते हैं आगे? सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, याद रखेंगे प्रायर टू हर अपॉइंटमेंट एज यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, KR पार्वती हैज सर्व्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन टर्की। तो इससे पहले ये टर्की में काम कर रही थी। इनको 30+ ईयर साल का एक्सपीरियंस है इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट वर्क। ऑल्सो remember, she has actively contributed to the UN multi-sectoral response in support of the efforts of the government to provide emergency assistance to the earthquake affected areas. ठीक है, तो याद रखेंगे KR परवाती, ये इंडिया की KR परवाती हैं जिनको अपॉइंट किया गया है UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं किन डायरेक्ट याद रखेंगे, और ली केंग इन कंफर्म किए गए हैं एज द चाइनाज न्यू प्रीमियर बाय चाइनीज पार्लियामेंट। नेक्स्ट आ जाता है फिर एक बुक का नाम है वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। ये 24th इशू रहेगा ऑफ दिस पब्लिकेशन, वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। इस बुक को रिलीज किया गया था न्यू दिल्ली में बाय राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये जो वीमेन एंड मैन इन इंडिया है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंसाइटफुल पब्लिकेशन है जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसाइट प्रोवाइड करती है इनटू द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, तो लॉन्च किसके द्वारा की गई इस बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया? राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। फिर आ जाता है व्हेन इज योर नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे को एक और नाम से जानते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो है पोलियो रविवार। ये इंडिया में जाना जाता है पोलियो रविवार के नाम से भी।
ठीक है। तो याद रखेंगे जैसे वैक्सीनेशन डे की वैक्सीनेशन ज़रूर रहती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, और बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये वैक्सीन देनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन इन ह्यूमन हेल्थ 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, और इंडिया में पोलियो रविवार भी इसको बोला जाता है। ठीक है। ऑल्सो नेशनल वैक्सीनेशन डे इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1995 विद एन एम टू एरेडिकेट पोलियो। नेशनल पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के साथ इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड सिंस 1995 16 मार्च हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड। आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, और पोलियो रविवार को भी बोला जाता है इंडिया में। फिर आ जाता है व्हेन इज योर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ऑब्जर्व। सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को, एंड इट इज़ टू प्रमोट फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एट ऑल द लेवल्स ऑफ जुडिशरी। मतलब वीमेन जो जजेस हैं उनका जुडिशरी लेवल में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसीलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। द डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स द प्रोग्रेस दैट हैज़ बिन मेड एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस अहेड। ठीक है। फिर यहीं पे 2023 में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ऑब्जर्व किया गया विद द कैंपेन, जो आपको याद रखना है वो है वीमेन इन जस्टिस, वीमेन फॉर जस्टिस। आई रिपीट, वीमेन इन जस्टिस, वीमेन फॉर जस्टिस, ये आपका थीम रहेगा या कैंपेन कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस का, जो कि अक्रॉस द ग्लोब 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 5 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड रीज़न बीइंग कि जो डिसआर्मेंट के इश्यूज हैं स्पेशली यंग पीपल, उनको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड रिमेंबर 5th March 2023 marks the first observance of the International Day of Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर कुछ स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया है 77,407 करोड़ रुपीज़ का। यहाँ पर ऑलमोस्ट इस बजट में से 10,459 करोड़ रुपीज़ आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड का फाइनेंस बजट या उत्तराखंड का बजट, जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा प्रेजेंट करा गया था। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं असम के बजट के बारे में, तो फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग हैं ये असम के फाइनेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया 935.23 करोड़ रुपीज़ का। यहीं पर इसमें असम के साथ साथ याद रखना कुछ स्कीम, जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना, यहाँ पर 27 लाख फैमिलीज़ को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपए तक का उनको कोई भी अगर इंश्योरेंस का क्लेम लेना है तो वो ले सकते हैं अपने हेल्थ को सेफ रखने के लिए। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 800 करोड़ रुपए यहाँ पे इनबिल्ड इसके लिए लगाने की बात की गई, जिससे 1 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? घर प्रोवाइड करने की स्कीम। तो ऐसे ही असम के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई और उसको इस स्कीम के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, और यहीं पर एक और असम गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि हम 40,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे बाय मई 10। नेक्स्ट है रेशम कीट बीमा। ये रेशम कीट बीमा क्या है? बेसिकली सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड में, और ये इंडिया की फर्स्ट सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम है जो कि उत्तराखंड में लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। सेरीकल्चरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड में, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स सेरीकल्चरिस्ट। ठीक है, चलो
तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। DAHD का बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का रिलीज़ किया गया, जहाँ पे इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो राइज कर गया बाय 5.29% टू 221.06 मिलियन टन्स इन फिजिकल ईयर 22। 5 डे लॉन्ग याओशंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की बात करें तो सिंगापुर वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इन्होंने वापस ले लिया फ्रॉम कतर। RBI सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने एक MOU साइन किया टू एनेबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ICICI बैंक ने ऑफर किया स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक इन्होंने लोन एग्रीमेंट साइन किया वर्थ $500 मिलियन टू इम्प्लीमेंट GNHCP इन 4 स्टेट्स। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस इन्होंने लॉन्च किया 3 न्यू प्लान्स अंडर द डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की बात करें तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर। बेंगलुरु ऑनर्ड विद द 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी क्राइसिस अवार्ड्स फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। फिर आ जाते हैं इंडिया के KR परवाती, इनको अपॉइंट किया गया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। ली किंग हैज बीन कंफर्म्ड एज द चाइनाज न्यू प्रीमियर बाय चाइनीज पार्लियामेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंद्रजीत सिंह इन्होंने पब्लिश की इन्होंने लॉन्च की रिलीज की वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करें तो 16 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस की बात करें तो 10 मार्च। फिर फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन वीक। आई रिपीट, फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये कब ऑब्जर्व किया गया? 5 मार्च 2023 को इसका फर्स्ट एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन भी कह सकते हैं। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया बजट वर्थ 77,407 करोड़ रुपीस फॉर ईयर 23-24। असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने प्रेजेंट किया बजट वर्थ 935 करोड़ रुपीस। रेशम कीट बीमा जो कि इंडिया का पहला सिल्कवर्म इंश्योरेंस स्कीम है, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला, दीपक मोहांटी जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। यंग ग्लोबल लीडर्स की एक लिस्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस यंग ग्लोबल लिस्ट में 6 इंडियंस थे, जिसमें से 2 का नाम जरूर याद रखेंगे, आदित्य ठाकरे एंड मधुकेश्वर देसाई। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया हुआ है, इनके द्वारा ATL सारथी लॉन्च किया गया ताकि जो इकोसिस्टम है अटल टिंकरिंग लैब्स का, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके टू द स्टूडेंट्स जहाँ पर, और टू द स्कूल्स ऑल्सो जहाँ पर ये अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है 13th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल आर्मर एक्सरसाइज, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ये जोधपुर राजस्थान में आपकी एक्सरसाइज हुई थी। 13th एडिशन इस एक्सरसाइज का था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में थी। फिर आ जाता है 26वां इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। 14 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इनका रिवर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ये सिग्निफाई करता है। फिर पद्मश्री अवॉर्डी एंड रिनोन्ड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और ये व्यास सम्मान दिया जाता है इन हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो पद्मश्री अवॉर्डी रिनोन्ड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2022 में फॉर देयर बुक या नॉवेल पागल खाना। नेक्स्ट, फ्रांस के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई रिसेंटली, एक नेवल एक्सरसाइज थी ला पेरूस, 2023 में हुई थी और इंडियन ओशन रीजन में इसको कंडक्ट कराया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस कंट्री के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था, तो फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और इंडियन ओशन रीजन में नाम रहेगा ले पेरूस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन पार्ट ऑल्सो। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच स्टेट अप्रूव द 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू स्टेटहुड एक्टिविटीज इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। थर्ड, एज पर द रिसेंट डाटा व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन फरवरी 2023। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन समझ आ गया। अगर चीज़ें समझ आई और अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि आप सभी के लिए हम बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।
ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छा कंटेंट हम डेली आपके लिए लाएंगे जिससे आप की ही प्रिपरेशन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.